नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में फिर बड़ी लॉकडाउन की मियाद। लगातार कोरोना बढ़ रहा है तो लॉकडाउन आखिरी विकल्प है हर किसी के पास। 20 जिलों में 17 मई तक बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन। आपको बता दें, शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे 25 लोग। शादी समारोह के लिए 25 लोगों के लिए अनुमति दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर की यहाँ पर बात कर रहे हैं। एक बार फिर लॉकडाउन की मियाद को बढ़ा दिया गया है। 20 अलग अलग जिलों में 17 मई तक आपको बता दे हैं लॉकडाउन को लेकर अब बढ़ा दी गए हैं ये दिन। और इसी के साथ शादी समारोह में 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे। देश भर में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। अलग अलग राज्यों की यहाँ पर बात करें तो अलग अलग राज्यों के सीएम अपने राज्य की जनता को बचाने के लिए अलग अलग फैसले ले रहे हैं। तो इसी के चलते जम्मू कश्मीर की यहाँ पर बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 20 जिलों में 20 अलग अलग जिलों में 17 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। और आपको बता देते हैं, शादी समारोह में 20 लोगों को ही अनुमति दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी आपको बता देते हैं। माफ कीजिएगा, शादी समारोह में 25 लोगों को अनुमति दी गई। अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। अनिल, बताइएगा, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। शादी समारोह के लिए 25 लोगों को अनुमति दी गई है। क्या कुछ और बड़ा फैसला है? क्योंकि अब लॉकडाउन ही कहीं आखिरी विकल्प नजर आ रहा है सरकारों के पास कोरोना के आंकड़ों को रोकने के लिए। जी देखिए जी, साफ तौर पर जाहिर होता है कि हमारे पास आखिरी विकल्प यही है कि लॉकडाउन को बढ़ाना ही था। क्योंकि इंतजार किया जा रहा था कि कल सुबह का वक्त जो है खत्म होने जा रहा था। लॉकडाउन का जो समय था 7 बजे का समय निर्धारित किया गया था। वहीं पर अब लॉकडाउन को बढ़ा के जो है 17 मई तक कर दिया गया है। वहीं पर शादी समारोह की बात करें तो सिर्फ 25 लोगों को अनुमति दी गई। और कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार संक्रमण का इजाफा होता हुआ नजर आ रहा था, उसी बीच ये बड़ा फैसला लिया गया है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। और इसी के साथ साथ मैं यह साफ तौर पर जाहिर करना चाहूंगा कि कल सबसे बड़ा आंकड़ा मृत्यु दर का जम्मू से देखने को मिला के आंकड़े काफी चौंकाने वाला आंकड़ा था। और पिछले दिनों की बात करें देखने को मिले थे। और कल के आंकड़े की बात करें तो कल भी 4700 से लगभग जो है आंकड़े देखने को मिले थे। वहीं उसी को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा जो है ये बड़ा फैसला लिया गया है माननीय उपराज्यपाल द्वारा, जिसमें साफ तौर पर जाहिर कर दिया गया कि हमारे पास सिर्फ आखिरी विकल्प ये है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। उसी की स्थिति को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए इस फैसले को आगे जारी कर दिया गया। बिल्कुल अनिल, कहीं ना कहीं हम लॉकडाउन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जम्मू कश्मीर सिर्फ अकेले ने लॉकडाउन लगाया, अलग अलग राज्यों ने लॉकडाउन लगाया। लेकिन 20 ऐसे जिले हैं जहां पर हम बात कर रहे हैं 17 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। अगर यहाँ कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे और बात यहाँ पर हम लॉकडाउन की कर रहे हैं, तो क्या सरकार इन लॉकडाउन के दौरान उन लोगों के लिए सोच रही है जिनको सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? कई ऐसी सरकार है, कई ऐसी राज्य सरकार है जिन्होंने फैसला लिया है। ऑटो टैक्सी वालों की बात करें, पलायन करने वाले की बात करें, मजदूरों की बात करें, तो जम्मू कश्मीर से कुछ ऐसा? जी राधिका जी, मैं इसी चीज पर आने वाला था। क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो लॉकडाउन जब निर्धारित किया जाता है तो सबसे पहले नजर रखी जाती है तो आम तबके की। जिस तरह से अगर मैं बात करूं तो ऑटो ड्राइवर्स हो गए, उसके साथ अगर हम बात करें रिक्शा के साथ साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, टैक्सी के साथ साथ जुड़े जो हैं, ट्रांसपोर्टर के साथ जुड़े लोग हैं, और आम तबका जो लेबर से जुड़ा हुआ लोग हैं, क्योंकि वो सबसे पहले जो है इस आपदा के अंदर जो है चरमराए हुए नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं जो है व्यवस्था की बात करें तो आज जम्मू के अंदर ऐसी, जम्मू कश्मीर के अंदर, शासित प्रदेश के अंदर जो है कोई भी ऐसी मदद जो है चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल। ऐसी कोई सुविधाएं, ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं, लेकिन लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता देते हैं, दिल्ली में लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। महत्वपूर्ण जानकारी, 17 मई सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा लॉकडाउन। आपको ये बता देते हैं, दिल्ली में मेट्रो सेवाओं को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। केजरीवाल की तरफ से फैसला लिया गया, मजबूरी में लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं। ये बात भी केजरीवाल ने कही है। जब भी लॉकडाउन लगाया गया उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं मजबूरी है और इस कड़ी को रोकना है, चैन को तोड़ना है। इसको लेकर 17 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। दिल्ली में मेट्रो सेवाएं पूरी तरह बंद कर दी गई है। केजरीवाल ने बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से आपको बता देते हैं, एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। और इसी के साथ आपको ये जानकारी दे देते हैं, दिल्ली में मेट्रो सेवाओं के साथ लॉकडाउन को सख्ती से केजरीवाल ने बढ़ाने की बात कही। और घर में शादी की इजाजत सिर्फ 20 लोगों को ही दी गई है।
पिछले कुछ दिनों में सब लोगों विश्वास शर्मा होंगे असम के अगले मुख्यमंत्री। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। इसी को लेकर आपको बता रहे हैं कि शाम 4 बजे राज्यपाल से मुलाकात होगी और इसी के साथ मौजूदा सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने इस्तीफा दे दिया है। और अब आपको बता देते हैं, असम में मुख्यमंत्री पद को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ था, अब वो खत्म हो गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा होंगे अगले मुख्यमंत्री असम के, इस बात की जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार इसको लेकर कई बार सवाल हो रहे थे कि आखिर असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन लेगा, तो इस बात को अब साफ कर दिया गया है। हेमंत बिस्वा अगले मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया गया था और आज शाम 4 बजे राज्यपाल से मुलाकात होगी। आपको ये जानकारी दे रहे हैं, मौजूदा सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने इस्तीफा दे दिया गया है। तो आपको बता देते हैं, असम को लेकर, मुख्यमंत्री सीट को लेकर कई बार ऐसे सवाल सामने आ रहे थे कि अगले मुख्यमंत्री कौन हो सकते हैं। और सबसे आगे नाम जो है, आपको बता देते हैं, जब भी बैठकें हुई थी उसमें लेकर सबसे आगे हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम आगे चल रहा था। और अब आपको बता देते हैं, हेमंत बिस्वा शाम 4 बजे आप इसी के साथ मुलाकात होगी राज्यपाल से और आपको ये जानकारी दे रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे अगले मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा होंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता निशांत राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत फोन लाइन पर है, बताइएगा निशांत, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि लगातार ये सवाल था कि अगले मुख्यमंत्री कौन हो सकते हैं। अब वो नाम साफ हो गया है, हेमंत बिस्वा शर्मा होंगे अगले मुख्यमंत्री, तो आगे की क्या कुछ जानकारी? देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि बीजेपी नॉर्थ ईस्ट में अपने संगठन को काफी मजबूत करना चाहती है। लेकिन सीधी सी बात है कि सर्बानंद सोनोवाल के शासन के बाद से सत्ता में लिए, तो ऐसे में सर्बानंद सोनोवाल को केंद्र में मंत्री पद दिया जा सकता है या संगठन में उनको कोई बड़ी भूमिका दी जा सकती है। इसके अलावा बात की जाए हेमंत बिस्वा शर्मा की, तो उनका जो संगठन में पकड़ है और जो मंत्रिपरिषद में पकड़ है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है और मंत्रियों की वो पसंद थे। और कल जब जेपी नड्डा के घर पर बैठक हुई, उस बैठक में यही फैसला लिया गया जो आज हमारे सामने है। कुल मिलाकर बीजेपी हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ मिलकर नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्यों में बेहतर करने की कोशिश करेगी और संगठन का बड़ा विस्तार करने की कोशिश करेगी, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा जब से बीजेपी में आए हैं उसके बाद से हमने देखा है कि बीजेपी ने पूर्वोत्तर के राज्यों में काफी तेजी से अपने संगठन को मजबूत किया और कई राज्यों में आज सत्ता में भी बीजेपी शामिल है। जी, हेमंत बिस्वा शर्मा एक मजबूत चेहरा है और कहीं ना कहीं लोकप्रिय चेहरा हो जाते हैं, कई नेताओं की पसंद रही है, इस चीज को भी लेकर हम इसे मान सकते हैं। लेकिन मौजूदा सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने इस्तीफा दे दिया, क्या कोई पद को लेकर सामने चर्चा हो रही है, बात आ रही है, उन्हें कौन सा पद दे दिया जाएगा? देखिए, पद दिया जाएगा संगठन में या सरकार में, केंद्र में उनको बुलाया जाएगा, अभी ये कहना मुश्किल है। लेकिन जहां तक उम्मीद है कि शायद पहले भी केंद्र में मंत्री थे, युवा एवं खेल मंत्रालय उनके पास था आसाम जाने से पहले, तो हो सकता है कि एक बार फिर उन्हें केंद्र में इस बार कुछ बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कोई अच्छा पद या बड़ा पद दे दिया जा सकता है और उसको लेकर तमाम खबरों के साथ इजाजत दीजिएगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है।